360 में। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार मुआवजा हो गया। बगावत पर उकसाने का इल्जाम आयद। डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन्स भी सदर के खिलाफ बोल उठे। हमारे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वो डूएबल भी हो। कई दफा हम चीजें लिख देते हैं पर वो डूएबल नहीं होती हैं। सूबा पंजाब की जेलों में राइज 100 साल पुराने कवानीन बदलने की कोशिश। नए पंजाब प्रिजन एक्ट में नया क्या है? और आपके सवालों पर मबनी हमारा सिलसिला सिंपली अमेरिका। अमेरिका की 250 साल तारीख में पहली बार एक ही सदर का दूसरी मरतबा मुआवजा हुआ है। कांग्रेस की इमारत पर हमले के एक हफ्ते बाद ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप पर यह इल्ज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर आयद कर दिया कि उन्होंने बगावत पर उकसाया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में बमुश्किल एक हफ्ता बाकी है, मगर कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत का फैसला है कि उन्हें अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहना चाहिए। 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद कल सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान में सदर के दूसरे मुआवजे की कार्रवाई हुई। एक के बाद एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने सदर को ओहदे की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए नाअहल और मुल्क के लिए एक खतरा करार दिया। We as a nation, बतौर एक कौम हम अब अपनी नजरें नहीं फेर सकते। सदर ने न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया बल्कि अपने अल्फाज और इक़दामात से बगावत की क़यादत भी की है। The President's actions demonstrate सदर के इक़दामात से जाहिर होता है कि वो अपने ओहदे की बुनियादी जिम्मेदारियां अदा करने और इख्तियारात को इस्तेमाल करने के बिल्कुल अहल नहीं है, इसीलिए उन्हें फौरन इख्तिदार से बरतरफ कर देना चाहिए। दूसरी जानिब रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत ने सदर ट्रंप के हक में आवाज़ उठाई और मुआवजे की कार्रवाई को मुल्क में जारी सियासी तनाव के माहौल में गैर मौजू करार दिया। Continuing this quest is not इस कोशिश को आगे बढ़ाना, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इस वक्त मुल्क को इसकी जरूरत नहीं, खास तौर पर इस मुश्किल साल के बाद जो हमने गुजारा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि हम इसके हक में वोट नहीं देंगे और ये नाकाम होगी। I believe impeaching the president मेरी राय में सदर का इतने कम वक्त में मुआवजा करना गलती होगी। कोई तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, कोई पेशियां नहीं हुई। मुआवजे के हक में ऐवान के 435 अरकान में से 232 ने वोट दिया, जबकि मुखालफत में 197 वोट डाले गए। कार्रवाई से मुतल्लिक कुछ अहम पहलुओं की तफसील के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, सबसे बड़ी तो बात ये थी कि 10 रिपब्लिकन्स ने मुआवजे के हक में वोट दिया। बिल्कुल ये सही है कि पिछली दफ़ा जब पहली मरतबा सदर की इम्पीचमेंट हुई तो तकरीबन रिपब्लिकन पार्टी ने पार्टी लाइन्स पर ही वोट डाले। इस मरतबा जो मुख्तलिफ था वो ये कि जो ऐवान है उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने बेशतर ने 100, जैसे आपने कहा 197 ने इसकी मुखालफत में वोट डाले, लेकिन 10 लोग थे रिपब्लिकन पार्टी के जिन्होंने कहा कि सदर ने ये गलत किया है, सदर इसके ज़िम्मेदार हैं और ये मुक़द्दस मुकाम है जो कैपिटल हिल है, इस पर हमला, तोड़ फोड़, फसाद ये नहीं होना चाहिए था और इसके लिए सब ज़िम्मेदार हैं। और उन 10 ने मुआवजे के हक़ में वोट डाले। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है मुआवजे के लिए। इसके अलावा 4 ऐसे अरकान थे रिपब्लिकन पार्टी के जिन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया। तो ये अहम डेवलपमेंट है। अब जो वाशिंगटन में क्वेश्चन है कि जब ये मुआवजे की कार्रवाई या ये जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट है बिल जब ये भिजवाया जाएगा सेनेट में, वहाँ पर कितने रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं वो मुआवजे के हक़ में वोट डालेंगे। अभी तक मेजॉरिटी है, लेकिन जब ये अभी मालूम नहीं कि कब सेनेट में ये बिल भेजा जाएगा। लेकिन अगर जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसके बाद इसको वहाँ पे ट्रायल के लिए भेजा जाता है और ट्रायल होता है तो तब जो सेनेट है उसमें 50-50 जो हैं वो तादाद होगी और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको 17 सेनेटर्स की हमायत चाहिए होगी, चूँकि थर्ड
जो वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के बजाय 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सदर को कन्विक्ट करने के लिए। जो रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम रुकन हैं कांग्रेसमैन जॉन कैटको, उन्होंने इस मुआवजे के दौरान किस तरह से खिताब करके अपना आर्गूमेंट कैसे पेश किया, आइए सुनते हैं। He deliberately promoted baseless theories, creating a combustible environment. सदर ने जानबूझकर बेबुनियाद दावों को फैलाया और गलत मालूमात पर मबनी एक मुश्तइल माहौल पैदा किया। अमेरिका का सदर ऐसे हमले पर उकसाए और कोई नताइज ना भुगते तो ये जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा। इसीलिए मैं मुआवजे के हक में वोट दूंगा। ये थे रिपब्लिकन पार्टी के रुकन जॉन कैटको, जिन्होंने और जो उन 10 अफराद में से हैं रिपब्लिकन पार्टी के जिन्होंने मुआवजे के हक में वोट दिया। सो नदीम, सदर डोनाल्ड ट्रंप और नौमुंतखब सदर जो बाइडन ज़ाहिर गौर से सारी कार्रवाई को देख रहे थे, क्या रद्द अमल सामने आया? सर, ट्रंप ने इम्पीचमेंट के बाद जो अपना एक बयान दिया उसमें इम्पीचमेंट का तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तशद्दुद की मैं मज़म्मत करता हूँ। जो हंगामा हराई हुई, फसाद हुआ, वो नहीं होना चाहिए और आइंदा भी वायलेंस, तशद्दुद और इस तरह की जो हरकतें हैं, जो फसाद है, तोड़ फोड़ है, उसकी हमारे आइन में, हमारी जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने नो वायलेंस, नो ब्रेकिंग द लॉ और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनका जो अपना उनके वर्ड्स में बयान है, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। मैं गुज़श्ता हफ्ते के पुरतशद्दुद वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। तशद्दुद और तोड़ फोड़ की हमारे मुल्क और हमारी तहरीक में कोई जगह नहीं। जी, और जो बाइडन का सदर जो बाइडन ने भी अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो रिपब्लिकन पार्टी या जो ऐवान नुमाइंदगान के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने अपने ज़मीर और अपने जो उनका कॉन्शंस है उसके मुताबिक वहाँ पर वोट डाला है और उम्मीद करते हैं कि सेनेट जो है वो दोनों कार्रवाइयों को साथ साथ लेके चलेगी ताकि गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उनकी अप्रूवल भी साइमल्टेनियसली हो। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर द डिटेल्स। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से, इम्पीचमेंट के बाद जो रिएक्शन अमेरिका के अंदर भी आ रहा है और बाकी दुनिया में इसको कैसे देखा जा रहा है, ये बहुत अहम सवालात हैं और इनके जवाब आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और वेबसाइट के अलावा आप रुख कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी हम मुसलसल इन मालूमात को अपडेट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया कि सेनेट में अब ये मामला जाएगा, क्योंकि हाउस ने मुआवजा तो कर दिया, यानी फ़र्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन क्या ये जुर्म साबित होता है या नहीं और सदर के बारे में क्या फ़ैसला होता है, ये इख्तियार सेनेट के पास है। और अब तक जो हमें टाइमलाइन नज़र आ रही है वो बहुत वाज़ेह नहीं, लेकिन लग रहा यही है कि अगले हफ्ते तक ये चीज़ जाएगी, यानी कम से कम नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद भी ये मामला जो है चलता रहेगा। ताज़ा तरीन मालूमात जैसे मैंने कहा आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में जेलों के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत साफ नज़र आती है। सूबा पंजाब में आज भी तकरीबन 125 साल पुराने जेल क़वानीन और क़वाइद पर अमल हो रहा है, लेकिन अब सूबाई हुकूमत नया पंजाब प्रिजन एक्ट मंजूर करवा कर जेल क़वाइद 2020 का मुजव्वज़ा मुसवदा पेश करने के लिए तैयार है। 1000 से ज़्यादा क़वाइद में तरमीम की गई हैं। लाहौर से समन खान बता रही हैं कि निज़ाम में कैसी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और उन पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। मुहज़्ज़िब दुनिया ने एक अरसा पहले कोड़े मारने, आहनी बेड़ियों में जकड़ने जैसी सजाएं खत्म कर दी थीं, लेकिन ये सूबे पंजाब में राइज जेल खाना जात रूल्स के किताबचे में अब भी मौजूद हैं। जेल एक्ट 1900 और 1901 के तहत लिखे गए कवायद को 1978 में दुरुस्त करने की एक नामुकम्मल कोशिश में चंद तरामीम जरूर हुई जो 42 साल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मार्च 2020 में वजीर आला पंजाब और वजीर कानून पंजाब की सरबराही में महकमे जेल खाना जात, वजारत दाखिला, महकमे कानून और गैर सरकारी इदारे, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की टीम समेत मुश्तरका तौर पर 27 स्टेक होल्डर्स ने बाहमी मुशावरत से पंजाब प्रिजन रूल्स 2020 का मुजव्वज़ा मुसवदा तैयार किया।
आंखें बंद करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए गए, हमारे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वो डूएबल भी हो। कई दफ़ा हम चीज़ें लिख देते हैं पर वो डूएबल नहीं होती हैं। इस केस में सारी चीज़ों के इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है कि ये रूल्स फॉलो करने के काबिल हों, इनको ऑपरेशनली मैनेजेबल हों और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हों। जेल कवानीन के तहत कैदी के जेल में दाखिल होने से लेकर आज़ादी तक तमाम मामलात जेल रूल्स के ताबे होते हैं। पंजाब की जेलों के इंतजाम से मुतल्लिका 1250 मौजूदा कवायद में से 12 सिरे से खत्म किए गए हैं, जबकि तरामीम और तब्दीलियों पर मबनी 6 नए अबवाब इसमें शामिल किए गए हैं। कैदियों की ज़हनी सेहत के लिए माहिर नफ्सियात और वेलफेयर ऑफिसर की तैनाती से लेकर कैदी माओ के बच्चों के खाने में बेहतरी लाने के कवायद तक इनमें शामिल हैं। तो खाना अक्सर वही खाते थे जो माँ को मिलना था, तो बच्चों की न्यूट्रिशन पे बहुत काम किया गया है। औरतें जिनके बच्चे जेल से बाहर रहते हैं, जब वो अपनी माँओं से मिलने आते थे तो मुश्किल विजिट होती थी उनके लिए भी, क्योंकि सामने जाली लगी होती थी। अब हमने नए कानून में ये प्रपोज किया है कि एक अच्छी जगह बनाई जाए जहाँ बच्चे और अपनी माएँ अपने एक दूसरे को हाथ लगा के गले लगा के मिल तो सकें। नया विजन था कि हम ह्यूमन राइट्स फोकस्ड अप्रोच लें इस पे। जेलों में टेलीग्राम और फैक्स के निजाम के साथ ईमेल और जदीद ज़राए मवासलात का इजाफा किया गया है। तरामीम के जरिए अब सिर्फ डिजिटल तरीके से काम होगा, जिससे कैदियों की सजा की म्याद खत्म होने का हिसाब रखना आसान होगा। कैदियों की जानिब से अफसरान के खिलाफ शिकायत का शिफाफ निजाम भी वज़ा किया गया है, जबकि अच्छे रवैये पर जजा के निजाम में भी यकसानियत पैदा की गई है। हमने नए रूल्स में ये ज़रूर इंश्योर किया है कि जो बेनिफिट हर मुसलमान को मिल रहा है उसी तरह का बेनिफिट हर दूसरे किसी रिलीजन के कैदी को भी मिले। तो हमने अल्फाज भी इस तरह इस्तेमाल किए हैं कि वो थोड़ा इंक्लूसिव हो जाए और रिलीजन पर बेस्ड, बिल्कुल रिलीजन बेस्ड मत हो। तो ऐसी रिमिशंस अगर कुरान पढ़ने पे मिल रही है तो अब वो बाइबल पढ़ने पर भी मिलेंगी। नए जेल कवायद तैयार करने वाली कमेटी में हुकूमती नुमाइंदा रुकन पंजाब असम्बली आयशा नवाज के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब प्रिजन एक्ट पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसके तहत हुकूमती सरपरस्ती में तैयार होने वाले मुजवजा जेल रूल्स 2020 को कैबिनेट में जमा कराया जाएगा। अभी ये रूल्स अप्रूव होंगे, पास होंगे, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि ये किताब इन सारे प्रिजन के अफसरान को पढ़ानी भी है। ये किताब उन लॉयर्स को भी पढ़ानी है जिन्होंने इन लोगों को डिफेंड करना है। ये किताब हमें उन जजेस को भी पढ़नी है जो इन केसेस के ऊपर फैसले करते हैं। सो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों का एक बहुत बड़ा रोल आउट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जेलों और कैदियों से मुतल्लिक कवानीन में गैर इंसानी शिकों के खात्मे से पाकिस्तान इंसानी हकूक की बेहतरी के लिए काम करने वाले मुमालिक की दर्जा बंदी में भी बेहतर जगह बना सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। जहाज़ उड़ाने का शौक़ बहुत से बच्चों को होता है, बड़े होकर ये शौक़ कम ही लोग पूरा कर पाते हैं। आने वाले दिनों में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शख्स से जो न सिर्फ इस शौक़ को मॉडल एयरप्लेन्स उड़ा के पूरा कर रहा है, बल्कि उसके लिए एक मिनिएचर एयरफील्ड भी बना रहा है। इस वक्त देखते हैं उस रिपोर्ट की एक झलक। धूल उड़ाता ये जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। दाऊद की नजरें इस पर जमी हैं और हाथों ने मजबूती से रिमोट थाम रखा है। मॉडल हवाई जहाज उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जंगी तारा उड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इधर बैठे हैं और हम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि यार काश हम भी उड़ाएंगे, ठीक है। हम वो तो नहीं उड़ा सकते, ये तो अंडरस्टूड है, बट हम उसकी कॉपी तो फ्लाई कर सकते हैं ना। और अब हमारा हफ्तावार सिलसिला सिंपली अमेरिका, जिसमें अमेरिका के बारे में आपके सवालों के जवाब हम ढूंढ कर लाते हैं। आज के सवाल हैं अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन से मुतल्लिक। तो चलते हैं फायज़ा बुखारी की जानिब। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। मेरे पीछे काइजर स्प्रिंगफील्ड मेडिकल सेंटर है।
कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले में यहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सेस समेत हेल्थ केयर वर्कर्स और ओल्ड होम्स के मकीनों को वैक्सीन दी जा रही है। अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक दूसरे मरहले में उम्र रसीदा शहरियों के अलावा ऐसे वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी जिनका आवाम से ज़्यादा मेल जोल रहता है, जैसे पुलिस, टीचर्स, फायर फाइटर्स और ग्रोसरी स्टोर का अमला। और आखिर में आम आवाम तक इसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। कराची से मंसूर इस ही बारे में एक सवाल पूछना चाहते हैं। अमरीकी आवाम के कोरोना वैक्सीन के मुताल्लिक क्या ख्यालात हैं और वो लगवाने के लिए इस वैक्सीन को तैयार हैं या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, अमरीकी आबादी का एक हिस्सा कोरोना की वैक्सीन की अफादियत और उनके महफूज होने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। अब सवाल ये है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या और क्यों हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है और कितने अमरीकी ये वैक्सीन लेने के लिए आमादा हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक वबाई अमराज की माहिर डॉक्टर प्रीति मलानी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले अमरीकियों की तादाद में कमी हुई है। My team at the University of Michigan did a survey of older adults. मिशिगन यूनिवर्सिटी में मेरी टीम ने अक्टूबर में 50 से 80 साल अफराद की राय ली। 66% ने आमादगी जाहिर की, जबकि 20% फौरी वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद थे। 46% ने कहा कि वो इंतजार करेंगे कि पहले दूसरे वैक्सीन लें। जो लोग वैक्सीन लेने में कम दिलचस्पी रखते हैं, उनके बारे में हमें इल्म हुआ है कि ये ज्यादातर कम तालीम याफ्ता और कम आमदन वाले अफराद हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी तशवीश वैक्सीन के महफूज होने के हवाले से है, क्योंकि इसे बहुत जल्द तैयार किया गया। इस बारे में बहुत सी गलत मालूमात भी गर्दिश में रही, इसलिए जरूरी है कि लोगों से उनके तहफ़्फ़ुज़ात की वजह जानकर इसका हल निकाला जाए। इस पर काम हो रहा है, खुसूसन वैक्सीन की टेस्टिंग और उन्हें महफूज बनाने के मराहिल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करना, क्योंकि अगरचे इनकी तैयारी जल्दी में की गई, लेकिन लोगों को ये बताना अहम है कि इन्हें महफूज बनाने के लिए कितना काम किया गया। डॉक्टर प्रीति ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना वैक्सीन को जल्द तैयार करना जरूरी था, लेकिन ऐसा मुमकिन बनाने के लिए किसी भी अहम मरहले को नजरअंदाज नहीं किया गया। कोरोना के हवाले से मेरा ये सवाल है कि अमेरिकन अवाम को कोरोना वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी या उसके कुछ चार्जेस लिए जाएंगे? So in the United States, the federal government has made a commitment. यहाँ वफाकी हुकूमत ने अज़्म किया है कि अमरीकियों को इजाफी कीमत के बगैर कोविड-19 वैक्सीन फराहम की जाए। इंतजामी लागत की वजह से रियासतों और निज़ाम सेहत के पास वसाइल होना जरूरी है। लोगों को वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए वसाइल फराहम करना रियासती हुकूमतों पर मुनहसर है। मुझे लगता है कि बाइडन इंतजामिया आते ही इस पर वसाइल सर्फ करेगी, क्योंकि रियासतों के पास वसाइल नहीं। कोविड मरीजों की देखभाल की वजह से सेहत आमा के निज़ाम पर बोझ है। वैक्सीन देने के लिए नर्सें नहीं, रजाकार भी काम कर रहे हैं। ये सब बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का मौसर तरीका नहीं। मुझे यकीन है कि अमरीकियों को वैक्सीन के लिए इजाफी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के बरअक्स यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम मुख्तलिफ और कुछ पेचीदा भी है, जिसके बायस कोई ऐसा वाहिद और मरकजी निज़ाम नहीं जो कि वैक्सीन की मुफ्त दस्तयाबी का तयन कर सके। ये था इस हफ्ते का सिंपली अमेरिका फ़ाइज़ा बुखारी के साथ। आखिर में चलते हैं सिंध के सहराई इलाके थरपारकर, जहाँ एक ऐसा गांव है जिसके तकरीबन हर घर में ही कपड़ा बुनने वाली खड्डियाँ मौजूद हैं। बेशतर अफराद का रोज़गार इन्हीं खड्डियों पर शॉलें और कपड़ा तैयार करने से वाबस्ता है। तो हुनरमंदों की अपने हुनर से मोहब्बत की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सिद्रा डार और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ थर की बनी हुई है, थर में ही बनती है और कहीं नहीं बनती है, पूरे सिंध में नहीं बनती है, यहाँ से बन कर जाती है आगे। मेरा नाम विशन दास है, मैं थरपारकर के रहने वाले हूँ। मैंने ये काम देख के अब्बा दादाओं से देख के सीखा, वो चलाता था, मैं देखता था। ये तो काम बहुत पुराने हैं, अब्बा दादाओं से चलता आ रहा है। इसको बोलते हो अडाना, इसको रच्छ बोलते हूँ मैं, और इसको भौनिये कहते हो। ये तानी है और ये बाना चल रहा है, अंदर जो चल रहा है ये बाना चल रहा है, इसको तानी कहते हो। लचा ले आते हैं, लचा लेकर इसमें तानी बनाते हो, तानी बना के इसमें डालती हूँ। 3 दिन में काम सारा हो जाता है। मशीन तो वो तो बिजली पे चलती है, वो तो अलग है, ये तो काम अलग है। ये तो हाथ की कढ़ाई है, उसमें तो हाथ की कढ़ाई नहीं है, वो तो मशीन ही जलाती है। सारी हाथ की कढ़ाई है, अपनी सोच पे और किसी डिज़ाइन पे देख के नहीं। ये तो चलती रहेगी, सिर्फ सर्दी में तो इसकी डिमांड होगी और गर्मियों में डिमांड नहीं होगी।
साल में तो 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं, वो तो कढ़ाई पे है सारा, जितनी कढ़ाई हो। कढ़ाई ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगती है, और मैं तो 2000 में देती हूँ, वो तो आगे 3000 में चलती है, 4000 में, 5000 में, 6000 में, 10,000 तक चलती है। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। अमरीकी सियासत में मची हलचल ग्लोबल हेडलाइंस में है। आगाह रहने के लिए आइए VOA के प्लेटफॉर्म्स पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।